बनारस में एक विदेशी ने पी लिया भांग, उसके बाद क्या हुआ कि रोने लगा। ऐसी घटनाएं आम हैं, बहुत आम है। बनारस में भांग खा के अतिरेक है कि भांग खा के आप या तो रोने लगते हैं जब चढ़ जाती है, तो विदेशी को भी पिला देते हैं। बिल्कुल पिला देते हैं। वो जो वसंत वाला महीना है, यानी वसंत पंचमी को जिस दिन होलिका गाड़ी जाती है, वहाँ से लेके बुढ़वा मंगल तक, यानी होली के बाद अगले पक्ष में आने वाला मंगलवार। अब तो उस दिन कोई त्यौहार वैसा बचा नहीं, लेकिन बनारस का बहुत बड़ा लोक पर्व था बुढ़वा मंगल। तो इस अवधि में खास तरह का रंग चढ़ा रहता था लोगों को, और उसमें सारी बदमाशियाँ जो हैं वो वर्जित नहीं रह जाती थी, उनकी अनुमति मिल जाती थी। जैसे एक मोहल्ले में होलिका गड़ी हुई है, लकड़ी और निरर्थक लकड़ी के दूसरे सामान रखे हैं कि होलिका के दिन जलाए जाएंगे, तो दूसरे मोहल्ले के 10-20 युवक जो है अपनी शक्ति और बल वैभव का प्रदर्शन करने के लिए उसको लेके भागेंगे। तो उस मोहल्ले के लड़के उसको रोकेंगे, और इसमें तनिक मारपीट भी हो जाए तो कोई हर्ज नहीं। वैसे ही दुर्गा घाट एक जगह है, वहाँ की मुक्की प्रसिद्ध थी, तो बद के लड़ाई होती थी कि तय हो गया कि मेरे और ताऊ के बीच में होगा और हाथ से होगा। तो हम लोग अब मुक्का बनारस की भाषा में हूरे हूरा एक दूसरे को दे रहे हैं, और मान लीजिए आपने मार के मेरा मुंह फोड़ दिया, तो बस इलाज के लिए 2 ही औषधियाँ हैं, गंगा जी का पानी और बालू। अस्पताल नहीं जाना है और थाने तो कदापि नहीं जाना है, क्योंकि जाने नहीं देंगे। जो निर्णायक हैं वो नगर के मूर्धन्य गुंडे हैं। अगर आप कल्पना भी करेंगे जाने की तो आपको रोक देंगे। और अंग्रेज पुलिस कप्तान को आके देखना पड़ा, इसके लिए एक बजट का इंतजाम करना पड़ा कि यार बहुत ज़्यादा चोट लग जा रही है, लेकिन ये अनोखी परिघटना है कि मार रहे हैं, न थाना हो रहा है, न अस्पताल हो रहा है, न कचहरी जा रहे हैं, आपस में ही सलट ले रहे हैं, उसका समाधान उसी समूहन में है। तो होली में ही ये छूट है। ये छूट ऐसा नहीं कि साल भर वो प्रतियोगिता चल रही है। भांग तो वैसे ही बनारस में हर जगह में मिलता ही रहता है। भांग तो साल भर चलता है, लेकिन ये इस तरह की घटनाएं हैं कि भांग खिला के किसी का पर्स छीन के कुछ लोग भाग गए या किसी के साथ दुर्व्यवहार किया गया, गली में ओझल हो गए अचानक, ये होली के आसपास ज़्यादा होती हैं। मेरा ऐसा कैलकुलेशन है। और भांग का जो अवमूल्यन हुआ है समाज में, उसका भी एक ये लक्षण है। भांग बहुत सुरुचि से परिष्कार के साथ छानने की चीज़ है। वो कोई अकेलेपन से निजात दिलाने वाली औषधि नहीं है कि गली के अंधेरे नुक्कड़ पे गोला गटक लिया पानी के साथ और उदास होकर के चले गए अपने घर, और वहाँ थोड़ा सा नशा हो गया, फिर सो गए कुछ खा पी के। भांग जो है कसेरू के साथ, आंवले के साथ, फालसे के साथ, किसी मौसमी फल में, ठंडई में छानी जाती है। एक फ्रेम लकड़ी का चौखटा, उस पे मोटा सूत का कपड़ा, उसमें घिसा जाता है, वो घिसा जाता है हल्का हल्का दूध डाल करके। भी कुछ दुकानें हैं बनारस में, वही चौखंबा क्षेत्र में। और हिंदी के एक से बढ़ के एक लेखक भांग खाने वाले भंगेड़ी हुए हैं। भांग को हमने व्यसन बना दिया ना। भांग पी के आदमी दंगा नहीं करता कभी। भांग में उत्तेजित नहीं होता आदमी, ऐसे नहीं देखो, और जो नशे होते हैं हो जाता है। और जो नशे होते हैं वो आदमी को बाहर ले जाते हैं। आपके अंदर एक आदमी है, उसको बाहर ले जाते हैं, उसको कहते हैं औकात भूल जाना। वो बाहर चला जाता है, वो खुद से बड़ा हो जाता है। भांग अंतर यात्रा है। भांग भी एक यात्रा है, पर वो आपको अंदर ले जाती है। उसको उदास होना नहीं कहते हैं। आदमी अंदर चला जाता है कृष्ण पक्ष में। हमको लगता है कि वो उदास है। भांग पी के आदमी आंख बंद कर ले तो उसको वो सब सच दिखाई दे, भूत भविष्य सब देखने लगता है जो वो खुली आंखों से नहीं देख सकता। ये मेरी बाधा दूसरी है ताऊ। पर उसका एक प्रॉब्लम है। वो जो सच देखता है ना, जब भांग का नशा उतर जाता है, भांग का प्रभाव कहूंगा मैं उसको, उतर जाता है, तो उसको वो सब कुछ याद नहीं रहता। ऐसा मैकेनिज्म दिमाग में है कि इसने परम सत्य देख लिया है, हक से इसका दीदार हो चुका है, पर ये राज ही रहना चाहिए।
इसे कुछ याद नहीं रहना चाहिए। भांग पीकर आदमी उस अवस्था को अगर सस्टेन कर ले तो मोक्ष क्या है? नहीं, मोक्ष के ही समकक्ष एक और गुण है, मोक्ष जो प्रधानता का गुण है भांग में, कि भांग जो है अगर स्त्री पुरुष संपर्क में भी बहुत उपयोगी है। उस संबंध की मधुरता को बनाए रखने में, जो शारीरिक संसर्ग में ऐसा माना जाता है कि जब एक स्त्री एक पुरुष बहुत करीब होते हैं एक दूसरे के, तो मुझे एक कवि ने बताया है ये कि दोनों के करीबी के सघनतम क्षणों में एक नीला वलय बन जाता है उनके चारों तरफ, और वो अवधि बहुत लंबी हो जाती है, अनंत की ओर, टेंस टू अनंत। उसका कारण है कि वो वहीं है, समय के बीतने का अनुभव नहीं हो रहा है। भांग के प्रभाव में होना ही स्वस्थ होना है। स्व में आज क्या खा के आप लोग पॉडकास्ट कर रहे हो? हमें भी खिलाओ ये। स्वस्थ होना उसका अर्थ होता है स्व में अस्थ होना, अपने आप में होना। आदमी जब अस्वस्थ होता है तो वो अपने आप में नहीं होता। सही कह रहे हैं, स्वस्थ, काशिस्थ। हाँ, तो जब हम तो स्वस्थ और स्वास्थ्य का मतलब ही नहीं समझते ना, उसको हेल्थ समझ लेते हैं। हाँ, हेल्थ वेल्थ नहीं है वो। जब आप भांग का सेवन करते हैं तो आपको वो स्थिर करता है। कभी कभी भांग खाया हुआ आदमी इतना स्थिर होता है कि लोग चिंतित हो जाते हैं। हाँ, ये इतने गतिमान, इतने, उसी को स्वस्थ कहते हैं। एकदम वह स्वस्थ है। आप जो है ना, आप बहिरस्थ हो। वाह था। आप बैठे हो, वो समाधिस्थ है। हाँ, आप बैठे हो गोदोलिया में, आपका ध्यान जेएचबी मॉल में लगे हुए सेल पर है। वो स्वस्थ नहीं है, नहीं, वो कहीं और है। वो 2 मिनट में नौ मन तेल वाला स्विट्जरलैंड, प्रसंग है। हाँ, कभी बक्सर, मामी के घर, मामा के घर, अरे परीक्षा है कल, ये सब में होता है। आदमी स्वस्थ, उसको स्वस्थता नहीं कहते। स्वस्थ आदमी जो होता है वो अपने आप में स्थिर होता है और स्थापित होता है। भांग वही करता है। शराब पी के आदमी अपनी आबरू खोता है, कहते हैं ना। उसका कारण है कि वो खुद में स्थिर नहीं रहता। वो किसी से लड़ लेगा, किसी को गाली दे। भांग पिया हुआ आदमी किसी को गाली गलौज नहीं करता है। डरा डरा से रहता है वो। भांग पिया हुआ आदमी अक्सर डरा रहेगा। नहीं, उसको कहते हैं स्वस्थ होना मतलब औकात में रहना, विद इन योर सेल्फ। ही इज गोइंग इनसाइड। तब उसको पता चलता है कि यार मैं क्या हूं। मैं उसको डरा नहीं कहते, पुनर्मूषी को भवा नहीं है वो ये रियलाइज कर लेता है कि मैं तो इस ब्रह्मांड के अंदर एक सूरज के किनारे चक्कर लगाने वाले बहुत सारे ग्रहों में से एक तिनके भर के ग्रह में के एक तिनके भर के शहर के एक तिनके भर के मोहल्ले के एक तिनके भर के घर की छत पे बैठा हूं। आई एम ऑलरेडी ट्रिपिंग। उसको कहते हैं स्वस्थ होना। लोगों को लगता है वो डर गया है, वो डर नहीं गया है। वो ब्रह्मांड की विशालता को देखकर, उसके इतने व्यापक हो जाने को देखकर, उसे आत्मबोध और जगत बोध के बीच में ज्ञानियों ने जो खाई खोदी है उसको वो पाट लेता है। वो पार्ट पर वो नशे में वो अवस्था रहती नहीं है, क्योंकि प्रकृति को मतलब वो और ना रहना सत्य ही। को, परम सत्य को ये मालूम है कि अगर इसी अवस्था में रहा तो हम में और इसमें फर्क क्या है। भेद खुल उसको जाएगा। वापस मनुष्य बना देता है मंगवाना, कि जा सुबह उठ, मंगवाओ। हाँ सुबह उठ और तुझे काम पे जाना है। मनुष्य को सुबह उठने की बहुत रहती है।